ज्यादा भोली मत बनो। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मुझे चुपके चुपके देखती हो। अरे आपको पता भी आपके दोस्त आए हुए, कब से आपकी वेट कर रहे हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि अब हम दोस्त से समधी बनने वाले हैं। नैना भले मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए सगी बेटी से ज्यादा समझा। लगता है नैना ने मुझे और विशाल को एक साथ देख लिया। उसे नहीं पता कि वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई। वो खुद बहुत टेंशन में है। आपको अपनी शादी के बजाय मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए था। चलाओ चलाओ, मैं भी देखती हूँ सर, तुम जीतते हो या मैं। नैना, सामने से हटो। तुम कहाँ से बीच में आ गई? तू मुझसे मिलने आई है या विशाल के करतब देखने आई है? कितनी देर से वेट कर रही हूँ यार। अरे सॉरी यार, वो विशाल प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं देखने आ गई। ठीक है, तो तू उसकी निशानेबाजी देख, और मेरे पास तो अब आना भी मत। नैना, देख लो, पापा की लाडली भड़क गई है। जाकर मना लो उसे, नहीं तो तुम दोनों की दोस्ती टूट जाएगी। मेरी और नैना की दोस्ती तब से है जब वो इस घर में आई भी नहीं थी। मेरी और नैना की दोस्ती नहीं टूटेगी। तुम अपना निशाना लगाओ। अच्छा, वैसे निशाना ऊपर से नीचे लगाऊं या नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे। तुमने बताया नहीं तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मुझे तुम चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? ज्यादा भोली मत बनो। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मुझे चुपके चुपके देखती हो। और वैसे भी आज तो मैं शर्त जीता हूँ, ऐसे जाने नहीं दूंगा आज। नैना, नैना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। देखो, तुम्हारी फेवरेट जलेबी। थैंक यू पापा। अब जल्दी से खा लो। जब तुम्हारी माँ ने देख लिया ना तो आफत मचा के रख देगी। बोले कि बाहर की चीज घर में क्यों ले आया। जल्दी खाओ। हाँ, लगता है नैना सच में नाराज हो गई। नैना, नैना दरवाजा खोलना। अच्छा बाबा सॉरी। एंजल क्या हुआ बेटा? आंटी जी देखो ना, नैना दरवाजा नहीं खोल रही है, नाराज है मुझसे। अरे नैना, नैना बेटा दरवाजा खोलो, देखो बाहर कौन आया है। डोगरा अंकल आए हैं तुमसे मिलने के लिए, आओ बाहर। आप अंकल, मैं अंदर जाऊं? जाओ जाओ।
देखा देखा तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं इसने। अरे तो अच्छा हुआ कि अपनी नैना पर इसका रंग नहीं चढ़ा। आप भी ना कैसी बातें करते हो। अरे आजकल बच्चे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, छोड़िए से। पर आप बताइए, आप अंदर क्या कर रहे थे? अरे आपको पता भी आपके दोस्त आए हुए, कब से आपकी वेट कर रहे हैं। अरे हाँ, डोगरा आने वाला था। आ गया क्या? हाँ हाँ, चलिए आइए आइए। अरे सॉरी यार डोगरा, टेंशन में मैं भूल ही गया था कि तू आने वाला है। भाई साहब, आप लोग चाय पीते पीते बातें कीजिए, मैं जरा काम निपटा कर आती हूँ। हाँ अच्छी बात है। अरे भाई, अब किस बात का टेंशन है तुझे? अरे नसीब का बड़ा धनी है तू, दोबारा तेरा घर बस गया। इतनी अच्छी बीवी जो मिली है तुझे, अब किस बात की चिंता? हाँ यार, शादी तो हो गई, लेकिन पता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मुझ पर। तू तो जानता ही है कि नैना मालती के पहले पति की संतान है। हाँ, जैसे विशाल तेरी फर्स्ट मैरिज से है। लेकिन एक बात बता मुझे यार, ये दोनों बच्चों के बीच में बनती तो है ना, एडजस्ट तो कर लिया ना? हाँ एडजस्ट तो कर लिया है, लेकिन यार नैना के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं है। देख डोगरा, अगर तेरी पहचान में कोई अच्छा लड़का हो ना तो प्लीज़ मुझे बताना। सच कह रहा हूँ, लड़के वालों के घर को दौलत से भर दूंगा। अश्विन? अरे अश्विन कैसा रहेगा अपनी नैना के लिए? अश्विन तेरा बेटा? हाँ, लेकिन वो मानेगा क्या? अरे उसका बाप भी मानेगा, तो वो क्यों नहीं मानेगा? अरे भाई, हमारी ओर से ये रिश्ता पक्का समझ, शादी की तैयारियां कर तू। देख यार डोगरा, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं जुबान देता हूँ तुझे। तू जो हॉस्पिटल लेना चाहता था ना नैना और अश्विन की शादी में, वो हॉस्पिटल मैं तुझे खरीद के दूंगा। अरे यार वो सब छोड़, मुझे तो खुशी इस बात की है कि अब हम दोस्त से समधी बनने वाले हैं। सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी आपसे हो जाएगी। लेकिन मुझे पता था, और जब पहली बार तुमसे मिला था तभी ये फैसला कर लिया। मुझे अभी भी सब सपना लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? आज हमारी वेडिंग नाइट है। वेडिंग नाइट माई फुट। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। हाथ छोड़ो मेरा। तो हमारी शादी को तुम एक सपना समझ के भूल जाओ। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, जिससे चाहे शादी कर सकते। पर पहले शादी क्यों की? क्यों नहीं मना किया? किया था, लेकिन मेरे पापा ने दिल का दौरा पड़ने का नाटक करके मुझे चुप करा दिया। जाहिर है, मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारे फादर ने उनको इतना बड़ा लालच दिया। अभी दोनों लोग शराब पी के अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। देखो, तुम अपने फादर से कह दो कि मेरे पापा बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। सॉरी। क्या हुआ? क्या हुआ नैना को? पता नहीं यार, वो लेडी डॉक्टर चेक कर रही है। आज सुबह में उसके कमरे में गया तो वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। जमीन पर बेहोश पड़ी थी? मतलब अश्विन क्या कर रहा था उस वक्त, और कहाँ था वो? चुप क्यों है? बोल क्या हुआ? दरअसल बात ये है कि अश्विन इस शादी से खुश नहीं था, तो वो घर छोड़ के चला गया यार। क्या बकवास कर रहा है तू? तूने तो कहा था वो राजी है, इसका मतलब तो झूठ बोल रहा था मेरे से। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, लेकिन देख डोगरा, नैना भले मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए सगी बेटी से ज्यादा, समझा? देख, तू समझने की कोशिश कर यार। मैं डॉक्टर साहब, आपकी बहू को होश आ गया है। मुझे उससे मिलना है। मिल सकती है आप उससे। और हाँ, शी इज प्रेग्नेंट। क्या? क्या बकवास कर रहे तुम? वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? हाँ,
वो तो आपकी बेटी ही बता सकती है। डॉक्टर डोगरा, आई टेक योर लीव नाउ। अच्छा, तो ये बात है। भाई साहब कुछ गलतफहमी हुई कोई गलतफहमी नहीं हुई है। बहुत जबरदस्त प्लान था तेरा, और इसीलिए नैना की शादी तू जल्द करवाना चाहता था ना। नहीं भाई साहब, अपने पैसों के बलबूते पर तू मुझे आंखें दिखा रहा था ना। अब मिला मेरी आंखों से आंखें मिला, और ले जा अपनी बेटी को यहाँ से। पता नहीं किसका पाप मेरे बेटे के सर पे लांग रहा है। भाई साहब, तू ये सब करने से पहले मर क्यों नहीं गई? आप लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं हो माँ? मुझे नहीं पता मेरे साथ ये कैसे हुआ। बस कर, और कितना झूठ बोलेगी? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती है ये सब करते हुए? हाँ, ये बता किसका पाप लेकर घूम रही है तू? मेरी बात का विश्वास करो माँ, मुझे खुद नहीं पता। एंजल के सिवा मेरा कोई और दोस्त है ही नहीं माँ। जी आंटी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और एक बात याद रखना, मैं जो भी पूछूं ना सच सच बताना। मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, लगता है नैना ने मुझे और विशाल को एक साथ देख लिया। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? हाँ, कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं। पूछे। मुझे साफ साफ बताओ, और सच बताना, नैना की किस लड़के के साथ दोस्ती है? हाँ, बताओ मुझे। नैना की लड़कों से दोस्ती? आंटी जी, मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई लड़की भी नैना की दोस्त है। लड़कों से दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, इसकी तो कोई लड़की भी दोस्त नहीं होगी। सुन लिया आप लोगों ने? एंजल के अलावा मेरा कोई और दोस्त नहीं है। मैं तो हमेशा घर में ही रहती हूँ, मुझे घर में रहना पसंद है। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये कैसे हुआ। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है मुझे तुझे अपनी औलाद कहते हुए। और तुझे कुछ हो जाता था ना तो इनकी जान पहले निकल जाती थी। तुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा मानते थे, कभी तुझे पराया नहीं समझा। पर जानती है आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर तू उनकी सगी औलाद होती ना, तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देते। समझी? मेरी बात तो सुनो। नैना, ये सब इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ है? मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ एंजल, और मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। ये कैसे हो सकता है? क्या तू आज मेरे पास रुक सकती है? तू फिक्र मत कर, मैं तेरे पास ही हूँ। क्या बोल रही है? कुछ बताया उसने? नैना झूठ नहीं बोल रही विशाल। उसे नहीं पता कि वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई। वो खुद बहुत टेंशन में है। बड़ी मुश्किल से सुलाकर आई हूँ उसे। एंजल, पूरा घर बहुत टेंशन में है। पापा कह रहे हैं कि अगर नैना लड़के का नाम बता देती है तो ठीक है, वरना उन्हें डॉक्टर डोगरा अंकल को मनाना जाना पड़ेगा। वो मान जाएंगे? पैसे में बहुत ताकत है। 7 करोड़ का हॉस्पिटल लेके दे रहे हैं पापा उन्हें, वहाँ नहीं जाएंगे। तुझे दोस्ती का वास्ता है यार, मेरी नैना को अपना ले। अपने घर के किसी भी कोने में उसे थोड़ी सी जगह दे। कैसी बातें करता है? बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा घर वापस लौटा है, और नैना की प्रेगनेंसी के बारे में उसे पता चल चुका है। अब आंखें देखे कौन मक्खी निकलना चाहेगा संजीव? मुझे इस बदनामी से बचा लिया। देख, अगर तूने ऐसा कर दिया ना, मैं अपने साथ 7 करोड़ का चेक लेकर आया हूं। तो इसे आज ही अपने बैंक में डाल दे, और जब तेरा जी चाहेगा ना तो हॉस्पिटल खरीद लेना। देख, तू मुझे ना हॉस्पिटल की लालच में
चल तेरी दोस्ती के कारण फिर से एक बार मैं अश्विन को समझाने की कोशिश कर। कोशिश नहीं, वादा कर तू। मैं वादा करता हूँ तुझसे, अश्विन को मैं राजी कर लूंगा। तू एक काम कर, तो अपने घर जा, सब कुछ मुझ पे छोड़, सब ठीक कर दे। थैंक यू दोस्त। तुमने मुझसे बात करनी क्यों बंद कर दी? क्या तुम्हें भी मेरी बात पर यकीन नहीं है? तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि मैं अकेले कभी भी घर से बाहर नहीं जाती, और एंजल के सिवा इस घर में कोई और आता ही नहीं है। तो फिर किसी और के साथ संबंध कैसे हो सकते हैं मेरे? अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि ऊपर से जिन्न आया था या कोई भूत आया था? अब अपनी सच्चाई का सबूत मैं कैसे दूं? इतने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना घर में, तो अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो रिकॉर्डिंग चेक करो, इससे पता चल जाएगा कि मैं घर से कभी अकेले बाहर गई थी या कोई और आया था घर में। देख लो। और सुनो, ज्यादा टेंशन मत लो, पापा सब ठीक कर देंगे। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी। इसका एसडी कार्ड तो है नहीं, कहाँ जा सकता है? पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो नैना ने फुटेज चेक करने के लिए कहा था ना, वही चेक करो। तो कुछ मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। ये तू नैना के कमरे में दोबारा क्यों गया था? वो मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं चल रहा था, तो मैं चार्जर लेने गया था नैना से। पापा, आप चलकर सो जाइए, मैं अच्छे से देखता हूँ। अच्छा, तो नैना की इस हालत का जिम्मेदार तू है? तो रिश्तों की सारी मान मर्यादा को लांघ गया। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? कहाँ का रिश्ता? उसका बाप अलग, उसकी माँ अलग, फिर कहाँ से पैदा हो गया रिश्ता? अपने जवान बेटे के घर में होते हुए खुद शादी करके बैठ गए आप। आपको अपनी शादी की बजाय मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए था। ना कमीना निकला तो इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अरे बदनामी का डर ना होता ना तो जाके पुलिस के हवाले कर देता। आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरा जो कुछ भी है ना वो नैना और मुबारक है। निकल निकल।
विशाल? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ बताओगे भी? देख रहा हूँ कि औरत कितनी महान होती है और मर्द कितना नीच। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? आपकी नैना बेकसूर है। उसे सच में नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बेहोशी में हुआ था। मतलब किसने किया ये सब? हाँ, बताओ मुझे। मैंने सोचा कि इस राज को राज ही रहने दो, लेकिन मैं अपने बाप के पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता था। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, वही जो आप समझ रही हैं। पापा नैना को नशे की दवाई खिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ नीच काम करते थे, और नैना के पेट में जो बच्चा है वो उन्हीं का है। नहीं, मैंने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज देखा है। जब मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया तो मेरे पैर पड़ने लगे और कहने लगे कि मैं इस बारे में किसी से कोई बात न करूं। कहाँ है वो इस वक्त? हाँ, मुंह छुपाए बैठे हैं स्टडी रूम में। क्या किया तुमने संजीव? विशाल, विशाल, विशाल बेटा! इनके पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था, लेकिन मुझे इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं। ये सब कैसे हो गया? हाँ नैना, ये तुम्हें नींद की दवाई खिलाकर बेहोशी में तुम्हारे साथ नीच काम करते, और तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना वो इन्हीं का है। नहीं, ये ऐसा मेरे साथ कभी नहीं कर सकते। नहीं, पापा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्या कहेंगे लोगों से? क्या कहेंगे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। हम पुलिस से ये कहेंगे कि डॉक्टर डोगरा ने हॉस्पिटल लेने के बाद भी नैना को स्वीकार नहीं किया, और पापा के ऊपर पैसों के लिए और दबाव बना रहे थे, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ विशाल, हम ऐसे ही कहेंगे। हम सबसे ऐसे ही कहेंगे। हम सबको ऐसे ही बताएंगे। डॉक्टर साहब, आप? डॉक्टर डोगरा, यस। आपके समधी संजीव सूद ने आत्महत्या कर ली है। क्या? हम उसी सिलसिले में आपसे पूछताछ करने आए हैं। उनके फैमिली वालों का कहना है कि आप उन पर पैसों के लिए दबाव बना रहे हैं। नहीं, ये दरअसल गलत बात है, और संजीव मेरा अच्छा दोस्त है। सॉरी। हाँ, और दबाव डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर आपकी बहू नैना अपने मायके में क्यों है, यहाँ क्यों नहीं? दरअसल बात ये इंस्पेक्टर साहब के थोड़ा सा मन मुटाव था, और किस घर में नहीं होता। बस कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाएगी, आप या आपका बेटा ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। अभी चलते हैं। अश्विन बेटा, गजब हो गया। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हो गया डैड? आप इतने घबराए हुए क्यों? तू एक काम करना, तू अभी जा और नैना को वापस घर ले आ। जा। डैड, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। उसके फादर आपको हॉस्पिटल खरीद के दे या पूरा का पूरा शहर, मैं उसे नहीं अपनाऊंगा। और अगर आपने जबरदस्ती की, मैं आपसे कह देता हूं, मैं फिर से ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। चला जा। मैं लेकर आऊंगा नैना को यहाँ पर। डैड, ये आपको क्या हो गया है? एक हॉस्पिटल क्या दे दिया उन्होंने, आप उस लड़की को घर में लाने की बात करें जिसके पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। देख बेटा, समझने की कोशिश कर। तेरे ससुर ने आत्महत्या कर ली है, हाँ, और हो सकता है कि उसकी मौत का इल्जाम हम पर आए। अभी यहाँ पर पुलिस आई थी। अगर नैना इस घर में वापस नहीं आई ना, तो बाकी की सारी जिंदगी हम लोग जेल में सड़ेंगे। ये ऐसे कैसे जेल में सड़ेंगे?
हमने किया क्या है? आप टेंशन मत लो डैड, मैं सब संभाल लूंगा। थप्पड़ मारूंगा ना तेरा गाल लाल हो जाएगा। क्या संभालेगा तू? हाँ, तुझे पता है कितनी बदनामी होगी मेरी? अरे चलता फिरता हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, नैना इस घर में आएगी बस। अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो ये घर छोड़ के जा सकता है। आज से, अभी से बाप और बेटे का रिश्ता खत्म। मुझे पता है ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपके पैसों का लालच कह रहा है। क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं इस नैना की बच्ची से अपना? नैना, नैना, ये लड़की भी ना ऐसे कैसे जल्दी सो गई, दूध पिए बिना। नैना उठो ना, नैना। नैना, नैना क्या हुआ तुझे? नैना, विशाल, विशाल देखो नैना को क्या हो गया विशाल? नैना, नैना, विशाल, विशाल जल्दी से आओ, विशाल क्या था विशाल? विशाल देखो क्या हुआ? क्या नैना, विशाल कितना अरे भागता कहाँ? अश्विन, तो ये तू इसने क्या? ये मैंने नहीं मारा, पुलिस को नहीं मारा, पुलिस को फोन कीजिए। ये लीजिए, इसने मार डाला मैंने। मैंने इसे नहीं मारा, ये पहले जाओ। मैंने इसको नहीं मारा। ये चाकू तुम्हारा है? जी सर, मैं नैना को मारने के इरादे से आया था, पर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने नैना को नहीं मारा। मैं जब यहाँ आया तो वो पहले ही मर चुकी थी। सर ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मारा है नैना को। सर अगर मैंने नैना को मारा है तो मेरा चाकू खून से सना होना चाहिए, और नैना के शरीर पर चाकू का एक भी घाव नहीं। मैं सच कह रहा हूँ सर, नैना का कत्ल मेरे आने से पहले ही हो गया था, मैंने उसको नहीं मारा। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने नैना को मारा होगा। कि कुछ दिन पहले नैना को मारने की धमकी भी दी। तुम कौन हो? मैं नैना की दोस्त हूँ। जब ये चाकू लेकर नैना के कमरे में घुसा तो तुम कहाँ थे? वो मैं विशाल के रूम में सूप देने गई थी। मालती जी, क्या हम आपके यहाँ का सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं? जी सर एक मिनट सर, वो सीसीटीवी फुटेज में एसडी कार्ड नहीं है। पापा ने सुसाइड करने से पहले निकाल दिया था। क्यों? पता नहीं। और तब से अब तक आप लोगों ने दूसरा कार्ड नहीं डलवाया? नहीं सर, मैंने दूसरे ही दिन नया कार्ड लगवा दिया था। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, इससे इसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, और इसने जो घिनौना काम किया ना वो भी साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन सर सीसीटीवी फुटेज चेक करने से क्या होगा? सर इसके हाथ में हथियार था और इतना सबूत काफी है इसको अरेस्ट करने के लिए। इसको अरेस्ट कीजिए सर। हाँ कर लेंगे, पहले सीसीटीवी फुटेज तो देखो। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर नैना को मारा है? डॉक्टर साहब, मैंने
मैंने नैना को नहीं मारा, विशाल ने मारा। मैं तो वो फंस गई थी। इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो ये मुझे भी मार देगा। क्या कह रही है ये? अब सब कुछ सच सच बताओगे, वरना मैं दूसरे तरीके से पूछूं तुमसे। मैं और एंजल रात को एक साथ कमरे में थे कि तभी अचानक नैना कमरे में आ गई। नैना, तुम विशाल, अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ? तुम लोगों ने अभी तक मुझे पापा का सुसाइड नोट क्यों नहीं दिखाया था? नैना, क्या करते दिखाकर? और हमने तुम्हें वो सच तो बता ही दिया ना, जो हमने पुलिस वालों और दुनिया से छुपाया था। कैसा सच विशाल? मैं मान ही नहीं सकती कि पापा मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। और तुमने कैसे विश्वास कर लिया? तुम तो उनकी सगी औलाद हो ना, इससे कहीं ज्यादा बेहतर तुम उन्हें जानते हो। विश्वास की बात नहीं है नैना, मैंने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज देखा है जिसमें वो तुम्हारे साथ ऐसी नीच। मैं नहीं मानती। और कहाँ है वो सीसीटीवी फुटेज? मुझे क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उन्होंने मरने से पहले सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब विशाल, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे समझने और देखने में कुछ गलती हुई हो। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं अलमारी साफ कर रही थी और साफ करते हुए मुझे उनका सुसाइड नोट मिला, जिसे तुम और मम्मी उनका लिखा हुआ समझ रही थी। मतलब कि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग पापा की नहीं है, क्योंकि मैं उनकी हैंडराइटिंग को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, क्योंकि पापा मुझे ये नोट लिख के दिया करते थे। ये हैंडराइटिंग उनकी। और कमाल की बात है विशाल कि तुम पापा की हैंडराइटिंग को नहीं पहचान पाए। ये सुसाइड नोट पापा का लिखा हुआ नहीं है, किसी और ने लिखा है। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ क्योंकि बात कुछ और है। हाँ, मैंने मारा है पापा को, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है। इस बात को वो जान रहे थे और तुम्हें ही मैं नींद की दवाई खिलाता था और तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाकर, लेकिन तुमने पता लगा ही लिया। तुम्हारी वजह से नैना प्रेग्नेंट हुई थी और अब तुमने उसे मार भी दिया। हाँ, मार दिया उसे। देखो एंजल, जो होना था वो हो चुका है। ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरा बाप ढेर सारी दौलत छोड़कर गया है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो महारानी बनकर रहोगी, और अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मजबूरी में मुझे तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं तो हमेशा से तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ, तुम जैसा बोलोगे मैं करूँगी। ठीक है, नैना की लाश को उसके कमरे में रख देते हैं फिलहाल, और जब इसकी मांस हो जाएगी तब हम इसे बाहर ले जाकर ठिकाने लगा देंगे। ठीक है? सबको यही लगेगा कि बदनामी के डर से नैना घर छोड़कर भाग गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानती थी वो, और तुमने इतनी घिनौनी हरकत की उसके साथ। मार दिया उसे। क्यों किया उसके साथ ऐसा तुमने? क्यों उसे मार दिया तुमने? क्यों? और तुम दोस्त बोलती थी ना उसे, कि घिनौनी हरकत में उसका साथ देकर। शर्म नहीं आई तुम्हें? मार डाला मेरी बेटी को, मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, इनको फांसी दिलवाइए, तभी जाकर मेरी बेटी और मेरे पति को इंसाफ मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ले जाइए इन्हें यहाँ से, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। आप निश्चिंत रहिए, इन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिससे बाकी लोगों को सीख मिले। लेकिन आपने कानून से सच छुपाकर अच्छा नहीं किया। अगर आप पहले ही सब कुछ सच सच बता देती
तो शायद आज नैना जिंदा होती। ले चलो इन्हें। बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी जी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरे कारण आपको बहुत कष्ट पहुंचा है। Ha ha ha!